आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ वेल्डिंग। ठीक ना। वेल्डिंग से आप लोग पहले से अवेयर हैं। वेल्डिंग एक टॉपिक है और एक चैप्टर है। ठीक ना। सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट को आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से जान सकते हैं और प्रोडक्शन के नाम से जान सकते हैं। जब तक आप कॉलेज में हैं तब तक आप इसे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, और जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बुक में ये किस नाम से मिलेगा? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोडक्शन का हिस्सा है। जो सब्जेक्ट प्रोडक्शन होता है ये बहुत लार्ज है, आपका सबसे बड़ा सब्जेक्ट। मैकेनिकल का जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आपके जितने भी वर्कशॉप में शॉप हैं, आप लोगों ने शॉप देखे हैं सब, लाइक मशीन शॉप, कारपेंट्री शॉप, फिटिंग शॉप, ब्लैक स्मिथी शॉप, ठीक ना, फैब्रिकेशन शॉप, फाउंड्री शॉप। तो इससे जितने भी शॉप हैं इन सब की स्टडी जिस सब्जेक्ट में होती है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। ठीक है। आप मशीन शॉप के विषय में पढ़ते हैं तो मशीन शॉप भी किसके अंतर्गत है? प्रोडक्शन में है। फाउंड्री शॉप में हम मेटल को मेल्ट करते हैं, ठीक ना, किस स्टेट तक ले जाते हैं? मोल्टन स्टेट, यानी पिघला देते हैं मेटल को, और फिर एक पैटर्न की मदद से एक कैविटी बनाई जाती है, और उस कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं? मोल्टन मेटल को फील कर देते हैं। बाद में सैंड का बना रहता है कैविटी, उसको ब्रेक कर देते हैं और फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस से, जानते हैं कि वेल्डिंग क्या होता है। तो वेल्डिंग किसका हिस्सा है भाई? प्रोडक्शन का। वेल्डिंग किस सब्जेक्ट का हिस्सा है? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कह सकते हैं। ठीक है। नाउ वेल्डिंग को जानने से पहले हमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानना होगा। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे मैन्युफैक्चर करते हैं। बनाने को क्या कहते हैं? हम मैन्युफैक्चर कहते हैं। जो टेक्निकल हमारी लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए कहीं कहीं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। प्राइमरी में जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड कास्टिंग। प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन आता है? कास्टिंग आती है। कास्टिंग के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपको उसे ले करके और फिर से उसकी मशीनिंग या उसके ऊपर कोई ना कोई सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ता है, और तब जाकर के हम उसका यूज करते हैं। तो कास्टिंग से जो सामान बनाया जाता है और कास्टिंग जो प्रोसेस होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? प्राइमरी, यानी बेसिक। और प्राइमरी से बनने के बाद उसके ऊपर जो हम अदर प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिसके बाद वो यूज के लायक बन जाता है, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आगे ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वेल्डिंग, इसे भी पहले तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक तो हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे इसको फिर से सब डिवाइड किया गया। एक को कहा गया जीरो प्रोसेस, एक को कहा गया पॉजिटिव प्रोसेस, और एक को कहा गया नेगेटिव प्रोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द मटेरियल। यदि प्रोसेस के दौरान किसी भी तरह का मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है, अगर प्रोडक्ट का वजन 1 केजी था और 1 केजी ही है, मास में कोई अंतर नहीं आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड जीरो प्रोसेस। क्या कहते हैं? लाइक कास्टिंग। कास्टिंग एक जीरो प्रोसेस है। वेल्डिंग, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एक फिलर मटेरियल ऊपर से डालते हैं तो इसमें मास हमेशा थोड़ा बढ़ जाता है, तो दैट वाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। मशीन शॉप में जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, चिप्स के रूप में चिप्स निकलता है मशीन के ऊपर, तो वहां से वजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। तो पहली चीज
अगर हम वेल्डिंग की सिर्फ बात करें तो वेल्डिंग एक सेकेंडरी प्रोसेस है, क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ कास्टिंग है, एक सेकेंडरी प्रोसेस है। और साथ ही ये कौन सा प्रोसेस है? पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहां फिलर मेटल के रूप में कुछ ना कुछ मेटल ऐड होता है। बात समझ में आ रही है कि वेल्डिंग है क्या? अब वेल्डिंग करने का क्या मतलब है और वेल्डिंग हम लोग क्यों करते हैं, इसको समझें। वेल्डिंग बेसिकली मेटल्स के लिए ही यूज होता है, दूसरे चीजों को ऐड करने के लिए हम वेल्डिंग नहीं करते। अगर हमें मेटल पीसेस को आपस में परमानेंटली कनेक्ट करना हो, ध्यान रहे कैसे परमानेंटली, अगर सपोज करें ये दो मेटल के पीस हैं और इन्हें हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम इसको रख करके और इनके अंदर नट बोल्ट लगा सकते हैं, रिवेट लगा सकते हैं, जुड़ जाएंगे। बट ये जो प्रोसेस नट बोल्ट अगर हमने टाइट किया, दे आर कॉल्ड टेम्पररी ज्वाइंट। ये किस तरह का ज्वाइंट होगा? टेम्पररी। आप चाहे तो फिर से खोल के इन दोनों को क्या कर सकते हैं? सेपरेट। बट वेल्डिंग से जो ज्वाइंट बनता है दैट इज कॉल्ड परमानेंट ज्वाइंट। एक बार वेल्ड हो गया तो हो गया, आप उसको फिर से सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने का मतलब ये नहीं कि हमने हाथ थोड़ा लाके पीटना शुरू कर दिया तोड़ के अलग, नहीं, वो नहीं। आप सहूलियत से खोल के अलग, जैसे कि हम नट बोल्ट को खोल के अलग कर सकते हैं, वैसे वेल्डिंग को खोल करके अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए वेल्डिंग ज्वाइंट को हम परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। वेल्डिंग में हमें कैसा ज्वाइंट मिलता है? परमानेंट। और ये हमेशा किसको ऐड करने के लिए बनता है? मेटल पीसेस को, ठीक ना? मेटल के पीसेस को वेल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। आप कहेंगे सर आजकल प्लास्टिक वेल्डिंग भी होती है, प्लास्टिक को भी जोड़ा जा सकता है, ठीक ना? दैट इज स्पेशली देयर इज अ टर्म प्लास्टिक वेल्डिंग, उसके लिए एक अलग से हम टर्म यूज करते हैं, क्या? प्लास्टिक वेल्डिंग। बट जिस वेल्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद द मेटल्स ओनली। यहां हम मेटल्स की ही वेल्डिंग करने वाले हैं। और मेटल्स के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल। मटेरियल साइंस पढ़ा था आप लोगों ने, तो मटेरियल साइंस में पढ़ेंगे आप लोग जो हमारे सामान्यतः मेटल हैं ये दो तरह के हैं, एक को हम फेरस बोलते हैं और दूसरे को नॉन फेरस बोलते हैं। फेरस मेटल उनको कहते हैं जिनमें बेस मेटल यानी जो मुख्य मेटल होता है वो आयरन या आयरन से रिलेटेड हो, ठीक ना? और नॉन फेरस मेटल वो है जिनमें मुख्य मेटल के रूप में अदर देन आयरन हो, लाइक कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसमें आयरन नहीं है। तो जिसमें मुख्य हिस्सा मेटल का यदि मुख्य हिस्सा आयरन है तो उसे हम फेरस मेटल कहते हैं, और यदि अदर देन आयरन है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन फेरस मेटल, ठीक है? फेरस मेटल का अगर आप एग्जांपल देखें तो कास्ट आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक ना? ये सब क्या है? फेरस मेटल। स्टेनलेस स्टील हो गया। और नॉन फेरस में आपका एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये सब क्या है? हमारे नॉन फेरस मेटल, ठीक है? तो वेल्डिंग के लिए बेसिकली हम इन फेरस और नॉन फेरस मेटल को देखते हैं, इन्हीं की वेल्डिंग को हम अपने इस सब्जेक्ट में वेल्डिंग के रूप में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? यहां हम प्लास्टिक वेल्डिंग की बात नहीं करेंगे।